देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है कि इसमें दिया है 45 स्टूडेंट जो है वो फेल्ड हो गए हैं हिस्ट्री में, 30% स्टूडेंट जो है वो फेल्ड हो गए हैं इंग्लिश में और 20% स्टूडेंट फेल्ड हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट? तो देखो सबसे पहले ढूंढो कॉमन क्या है। 20 जो दोनों में फेल है, तो ये है 20 जो दोनों में फेल है। अब 45 फेल हैं किसमें? हिस्ट्री में। तो देखो 20 तो ऑलरेडी हिस्ट्री में आ ही गया, अब बचा कितना? 25। 25 प्लस 20 तो होता है 45। 30% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 20 तो हो ही गया, बचे कितने? 10। तो ये हो गया 20। ये क्या बता रहा है? 25 ये बता रहा है ओनली, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ओनली हिस्ट्री में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, तो वो है 25। ये 10 क्या बता रहा है? ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो वो है 10%। और 20% जो हमको दे रखा है बोथ फेल्ड 20। ये टोटल क्या बता रहा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में, वन सब्जेक्ट में कौन कितने बच्चे फेल हुए? फेल। तो इनको ऐड करोगे 45 10 55, मतलब 55% ये वो हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल ही हैं। तो इसका मतलब क्या है? 45% जो बच्चे वो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो इसी का आंसर ये 45 आ गया। अब देखो इसमें भी हम वही करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? 25% जो है वो रूम में है, ठीक। उसमें से 15 जो है वो हॉकी खेलते हैं, 17 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और जो 10 है वो दोनों गेम खेलते हैं। तो बताना है हमें कि वो कितने लोग हैं जो दोनों गेम नहीं खेलते। तो पहले तो वो ढूंढो जो दोनों खेलते हैं, 10। तो 10 लिख दिया हमने। अब बोल रहे हैं हॉकी कितने खेलते हैं? 15। तो 10 तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, तो यहाँ बचा 5। फुटबॉल कितने खेलते हैं? 17। तो 10 तो हो ही गया, तो ये हो गया 7। टोटल इनको तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 22। ठीक, ये 22 आया। लेकिन टोटल स्टूडेंट तो कितने थे, मतलब रूम में कितने थे? 25 थे। तो इसका मतलब जो 3 हैं रूम में वो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ये 3। देखो इन स्पोर्ट क्लब 180 मेंबर हैं, ठीक। जिसमें से 100 क्रिकेट के दिया है, फिर फुटबॉल के बारे में दिया है, फिर बैडमिंटन के बारे में दिया है, फिर क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं वो दिया है, फुटबॉल और बैडमिंटन कितने खेलते हैं वो दिया है, क्रिकेट और बैडमिंटन कितने वो दिया है। तो मेन क्या है? 15 जो है वो सब खेलते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 15। ये सब हमें बताना है कि जो क्रिकेट सिर्फ खेलता है, ओनली फुटबॉल जो खेलता है, ओनली बैडमिंटन जो खेलता है, और डू नॉट प्ले एनी ऑफ, ये भी हमें बताना है। तो सबसे देखो हमने 15 लिख दिया। अब देखो क्रिकेट और बैडमिंटन कितने खेलते हैं? क्रिकेट और बैडमिंटन जो खेलते हैं वो खेलते हैं 25, ठीक। तो लेकिन 15 तो ऑलरेडी हो चुका है, 15 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ बचा 10 क्रिकेट और बैडमिंटन में। अब फुटबॉल और बैडमिंटन कितने खेलते हैं? 20। 15 तो हो ही चुका है, तो बचा 5 यहाँ लिखो। और क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं? 30। तो 15 तो यहाँ हो ही चुका है, तो 15 यहाँ लिखो। अब कह रहा है क्रिकेट 100 लोग खेलते हैं। तो देखो ये तीनों, इन तीनों को ऐड करो, 40 बचा कितना? 60। तो ये हो गया 60 यहाँ पर। 80 फुटबॉल खेलते हैं,
अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को, रुक जाओ, ये इन तीनों को ऐड करो तो कितना आया 35। ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 35। और 80 में से 35 हमने हटाया 45, तो ये आ गया 45। अब देखो इन तीनों को ऐड करो, बैडमिंटन, ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 30। और बैडमिंटन कितने खेलते हैं 60, तो इसका मतलब बैडमिंटन यहाँ बचा 30। तो इसका मतलब अगर हमको निकालना है कि क्रिकेट कितने खेलते हैं, ओनली क्रिकेट, तो वो हो जाएगा 60। अगर हमको ये निकालना है कि कितने फुटबॉल खेलते हैं, ओनली फुटबॉल, तो हो जाएगा 45। और बैडमिंटन निकालना है जो ओनली बैडमिंटन खेलते हैं, वो हो जाएगा 30। अब दिखा हमको ये निकालना है कि कितने कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, ठीक। तो अब देखो इन सबको ऐड करना है आपको, इन सबको ऐड करो, ये हो जाएगा 2, ये 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसका मतलब जितने मेंबर थे वो सब इन्वॉल्व हो गए, वो 180 आया ना, और इतने ही मेंबर भी थे, इसका मतलब कोई खाली नहीं बैठा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब डू नॉट प्ले एनी गेम निकालना है तो 0 लोग हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, मतलब सब कोई ना कोई गेम खेल रहा है।